हेलो एवरीवन। तो 70th बीपीएससी है 30 सितंबर को। आपके मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि हम तैयारी तो हमने शुरू कर दी, लेकिन कैसे पता चलेगा कि तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं, या कितने मार्क्स लाने पे होता है सिलेक्शन। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपके मेरे पुराने वीडियोस में आपके कमेंट्स मैंने देखे, वहां पे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मतलब क्वालिफिकेशन के बारे में लेकर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि हम बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वालिफिकेशन है इसका। क्वालिफिकेशन यही है कि आपने किसी भी विषय में स्नातक किया हो, ग्रेजुएशन की डिग्री हो आपके पास, तो आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। ग्रेजुएशन पास हो, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, बस ग्रेजुएशन पास हो, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से, आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, आप एग्जाम दे सकते हैं। अब बात है कि कितने मार्क्स लाने पे फाइनल मेरिट लिस्ट में हम आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सेफ साइड है या नहीं, है ना। इसी बारे में बात कर रहे हैं। 70th बीपीएससी जो कि है 30 सितंबर को, और जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा आपका, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका मेंस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ डेटा को देखेंगे। अगर तो हमने यहाँ ज्यादा पुराना नहीं, लेकिन 3 साल से जो बीपीएससी लेकर आ रहा है, 67, 68, 69, तो इसके डेटा को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरीज को ही लिया है, सभी को नहीं लिया है। जैसे यूआर लिया है, बीसी है, बैकवर्ड क्लासेस, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी और ईबीसी। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो 67th में जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जा रहा था वो 113 तक जा रहा था, और फीमेल का 109 था। लेकिन उसके बाद जब से आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होता है तो कट ऑफ थोड़ा कम हो ही जाता है। तो 68 में 91 और 84, और फिर 69 में भी 91, 84 के आसपास रहा। तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो कोशिश करें कि जब भी आप टेस्ट दे रहे हो तो 150 में कम से कम आप 100 नंबर को टच कर जाएं। 150 में आप 100 नंबर तक टच कर जाएं। और ये सिर्फ मैं जनरल कैटेगरी ही नहीं, सारे स्टूडेंट्स को यही कहूंगी, क्योंकि आप देखिएगा कट ऑफ में बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन है। 91 यहाँ पे है तो 88 आपका बीसी के कैटेगरी का है, 86 आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, 75 एससी, 79 एसटी चले गए हैं, 84 यहाँ पे चला गया है। तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, और पहले हम प्रीलिम्स की बात अगर करते हैं तो प्रीलिम्स में आपको पता है कि 150 नंबर के सवाल आपके आने वाले हैं। इस 150 में 100 नंबर कम से कम आपको आना चाहिए। 150 नंबर में जो फोकस एरिया होता है वो 30 करंट अफेयर्स का होता है, तो कोशिश करिए कि करंट अफेयर्स में आपको मैक्सिमम नंबर आ जाए। हिस्ट्री आप लोग बहुत पढ़ते हैं, करीबन वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, 30 के लगभग आपके हिस्ट्री के आ जाते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस जनरली थोड़े से ज्यादा जटिल हो जाते हैं, क्योंकि काफी इन डेप्थ पूछा जाता है। अगर मान लो कि आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के, तो आप वहां ज्यादा फोकस करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। या फिर अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो 30 क्वेश्चन आपके साइंस के भी आते हैं। साइंस के बैकग्राउंड के नहीं भी है तो हम आपको बताएं कि जनरल साइंस से सवाल ज्यादा आते हैं। जनरल साइंस आप एनसीईआरटी उठा के पढ़िए 6 से लेकर 10 तक, और ल्यूसेंट्स के बुक पढ़ लीजिए, या फिर बहुत सारे मार्केट्स में किताब आते हैं साइंस को लेकर, आप उसको रिवाइज कर लीजिए। कुछ ही जगह से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जैसे डिजीजेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। या फिर आपका सेल चैप्टर काफी फेवरेट है बीपीएससी का, लाइट चैप्टर फेमस है, या आप बात कर रहे हैं हीट एनर्जी पावर की, तो कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जहां पे आप अच्छा पकड़ बना सकते हैं। एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, राइट। तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। 10 मार्क्स आप मैथ्स का थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 10 नंबर आप मैथ्स के देखेंगे, बिहार स्पेशल है। इस तरह से आप कोशिश करिए कि प्रीलिम्स में कम से कम आप 100 नंबर तक टच कर जाइए 150 में, तभी आप थोड़ा सेफ साइड रहिएगा जितना भी आप टेस्ट दीजिएगा। देखिए प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्या होता है, आप कोशिश करें कि जैसे मार्च अब शुरू हो जाएगा, हर संडे को आप टेस्ट दे दीजिए, हर संडे को आप टेस्ट दीजिएगा। हर महीने आप 4 टेस्ट दे रहे हैं, फुल टेस्ट। जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, मान लो अभी मेरा सिर्फ हिस्ट्री कंप्लीट हुआ है तो मैं हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन का टेस्ट दे दूं, मेरा सिर्फ ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ है तो मैं उसका टेस्ट दे दूं। बहुत सारे टेस्ट हैं मार्केट में, उत्कर्ष के भी टेस्ट हैं, आप ले सकते हैं, और काफी कम राशि में ही आपको ये टेस्ट मिल जाते हैं। आप इनको जरूर रखिए। एक से ज्यादा 2-3 संस्थानों के टेस्ट सीरीज आप अपने पास रखिए। हर
हर संडे को टेस्ट दीजिएगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगा कि जो आपका 30 सितंबर वाला दिन है उस दिन तक आपको हैबिट हो जाएगी। ये बिल्कुल प्रैक्टिस और स्ट्रैटेजी की बात होती है, नफ्स को टटोलना होता है। ऐसा भी होता है कि हमें बहुत ज्यादा जानकारी है, लेकिन हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो हम हड़बड़ा जाते हैं, एक ऑप्शन देख के लगता है कि अरे पटपट से उसको टिक कर देते हैं, बाकी 3 ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग की बहुत मुख्य भूमिका है, क्योंकि आप कट ऑफ तो क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन नेगेटिव, बच्चा बोलता है कि मैम हमको ना 100 नंबर आ गया था, लेकिन नेगेटिव जोड़ के मेरा 20 नंबर कम हो गया। ये चीज नहीं होनी चाहिए, राइट। तो प्रैक्टिस से ही आप प्रीलिम्स को पार कर पाएंगे। अब बात आती है मेंस की। मेंस में भी हम बहुत पुराना डेटा नहीं, 68 का भी डेटा हमारे पास है। तो मेंस में अगर हम देखेंगे तो आप जानते हैं कि मेंस का जो पेपर होता है वो 900 नंबर का मेरिट देखा जाता है इसमें, जिसमें जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है और एसए है। स्कोर सबसे ज्यादा कहां करना है? जीएस पेपर 1 में करना है। 150 नंबर एवरेज बच्चे ला रहे हैं, मतलब 150 नंबर ले आते हैं बच्चे, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। उसके बाद 300 नंबर में आपको जीएस पेपर 1 में मैक्सिमम स्कोर किया आपने। फिर आप देखेंगे कि जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 2 में जनरली नंबर ज्यादा कटता है। तो अब कैसे हमारा नंबर अच्छा आ जाएगा? हमारा नंबर अच्छा आ जाएगा अगर हम स्ट्रैटेजी के वाइज लिखें, ज्यादा पॉइंटर्स लिखें, ज्यादा, देखो एक होता है कि कथा लिख दी है कि किस तरह से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रिश्ते को आप देखते हैं, आपने पूरा कथा दर्शा दिया। नहीं, अगर हम आर्टिकल्स को मेंशन करें, अगर हम केस स्टडी को मेंशन करें, इवेंट्स को मेंशन करें और सेग्रीगेटेड फॉर्म में अलग अलग तरीके से उसको खंडित करके लिख दे, ठीक है, तो खंड बना के लिख दे, तो हमें ज्यादा नंबर आएगा। जब हम ज्योग्राफी के आंसर्स लिख रहे हैं तो ज्योग्राफी में हमें जरूरी है कि हम डायग्राम्स पे फोकस करें, है ना, डायग्राम्स पे फोकस करें, चार्ट्स हम बनाएं, तो उसमें हमें ज्यादा नंबर आएगा। इकोनॉमिक्स में डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। रीसेंट जो इकोनॉमिक्स सर्वे है वो हमारे पास, हमें पता होना चाहिए उसकी जो मुख्य डेटा है, वो हमें ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे। तो इस तरह से अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे आता है, जब हम ऐसे लिखते हैं तो हम कोशिश करना चाहिए कि 3 ऐसे हैं, तो एक तो स्ट्रैटेजी हो सकता है कि हम तीनों अलग अलग तरीके से स्टार्ट करें। एक आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली जो बिहार वाला जो ऐसे है, जो बिहार के लोकांतियों पे पूछा जा रहा है, मुहावरों पे पूछा जा रहा है, तो आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे, या डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपके प्रैक्टिस के दौरान ही होगा। कहते हैं ऐसे जीवन का निचोड़ होता है, जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं उसको आप एक जगह किस तरह से एकत्रित करके सुंदर तरीके से आप उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, यही ऐसे है। तो ऐसे में भी स्कोर करने का ज्यादा चांसेस है, लेकिन वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, मतलब कौन सा स्टूडेंट किस तरह से अपनी तैयारी कर रहा है, वो स्टूडेंट ऐसे में ज्यादा अच्छा स्कोर करेगा। 2 जगह है, जीएस पेपर 1 और ऐसे, जहां आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। देखिए मेंस के कट ऑफ को मत देखिए, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि इंटरव्यू में क्या होगा। मान लो 120 नंबर का इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में क्या होगा आप नहीं जानते हैं। तो मेंस में कोशिश ये कीजिए कि कम से कम 900 में 500 तक आप टच कर जाइए, ठीक है। 500 तक अगर आप टच कर रहे हैं तो यानी कि आप बहुत ज्यादा सेफ स्कोर में है। तो मुझे लगता है, मेरा जितना अभी तक का कैलकुलेशन है, एनालिसिस है, कि 900 में अगर आप 500 टच कर रहे हैं, ठीक है, 500 अगर आप टच कर रहे हैं, तो मेरिट लिस्ट में आप जा सकते हैं। मान लो कि कोई 447 ही लाया होगा, ठीक है, तो 447 लाया होगा, अगर उसको बहुत अच्छा नंबर आया होगा इंटरव्यू में, तो 100 नंबर आया होगा, ठीक है, तो भी देख रहे हैं 547 तक जाएगा। 100 नंबर लाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, तो एकदम ही टच करना हमारे लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने मेहनत से एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, तो कोशिश यही होगी ना कि हम एक ही बार में एसडीएम या डेस्पे बन जाए। सिर्फ क्वालिफाई कर जाएंगे तो थोड़ा मेरिट लिस्ट में नीचे रह जाएंगे। 500 का आप लेकर चलिए। अब 500 को आप अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। मान लो कि आप कोशिश कर, आपको लगता है कि मेरा जीएस पेपर 1 में अच्छा मार्क्स आएगा, तो आप वहां मेहनत करिए। लग रहा है जीएस पेपर 2 में ज्यादा अच्छा मार्क्स आएगा, तो वहां पे आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस कीजिए। और ऐसे को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे जो है वो यहाँ पे गेम चेंजर है। पहले ऑप्शनल गेम चेंजर था, अब ऑप्शनल का गेम ही चेंज हो गया। ऑप्शनल जो है ऑप्शनल हो गया है, उसका मार्क्स क्वालिफाइंग हो गया है। हिंदी क्वालिफाइंग है, लेकिन ऐसे गेम चेंजर है आपके पास, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। ये आपका कट ऑफ है, तो आप समझ गए हैं कि 900 नंबर में से 500 लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बार बार आप लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि ये बता दिया जाए कि कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा, राइट।
सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। और कोई भी डाउट होगा 70th बीपीएससी को लेकर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बीपीएससी के बारे में सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, कहीं और जाने की भटकने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स की क्लास 8 बजे आप रोज रेगुलरली सुबह करिए और बाकी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।